अब कैपेसिटेंस के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक कैपेसिटर इज। ठीक है, कैपेसिटर किसको कहेंगे? बेटे कैपेसिटर एक ऐसे कंपोनेंट को कह रहे होते हैं, जिस तरह एक रेजिस्टर कंपोनेंट है ना, इस तरह ये भी एक कंपोनेंट है, जिस तरह एलईडी एक कंपोनेंट आता है। ठीक है, कोई डिवाइस नहीं है, ये कंपोनेंट। ठीक है, डायोड एक कंपोनेंट है, तो ये भी एक कंपोनेंट है which is used to separate electric charge for the storage of electrical energy। इसको ये कहना कि कैपेसिटर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये गलत होगा बिल्कुल। ये एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज होता है, ये एनर्जी स्टोर करता है। जिस तरह बैटरी में थोड़ी देर के लिए एनर्जी स्टोर हुई थी ना, उस काम के लिए थोड़ी देर के लिए एनर्जी, थोड़ी देर के लिए एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये फैंस में लगा होता है, कंप्यूटर्स वगैरह में लगा होता है, यानी एकदम अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर अगर होता है तो हमारे पास कैपेसिटर के पास एनर्जी होती है, वो ट्रांसफर करता है हार्ड डिस्क और दूसरी चीजों को, ताकि जो डेटा उसके अंदर है वो मोमेंटली स्टोर हो जाए। उसके बाद वो डिस्चार्ज हो चुका होता है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो एनर्जी स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होता है, ये चार्ज स्टोरेज पर्पस के लिए नहीं यूज हो सकता। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन इस तरह कर रहे होते हैं कि दिस इज अ कंपोनेंट which is used to separate electric charges for the storage of electrical energy। यानी एनर्जी स्टोर करने के लिए काम करेगा ये चार्ज स्टोर करने के लिए यूज नहीं होता बेटे। आगे आ भी जाता है। सिंबल जिसके लिए यूज करते हो, ठीक है, हमारे पास बेटे ये दो प्लेट्स शो करते हैं, इक्वल साइज की होती हैं। ये दो दो मेटालिक प्लेट्स हैं। ठीक है, और दरमियान में सेपरेशन है विच इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वो क्या होता है बाद में, यानी कैपेसिटर इज अ टू कंपोनेंट डिवाइस। रेजिस्टर की दो लेग्स होते हैं, दो टर्मिनल, डायोड के दो टर्मिनल, तो इसके भी दो लेग्स या दो टर्मिनल होते हैं। अब हमारे पास कैपेसिटर किन चीजों से मिलकर बनता है? हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन अगर देखूं तो बेटा ये दोनों मेटल की होती हैं। सेम मेटल भी हो सकता है, डिफरेंट मेटल भी हो सकता है, लेकिन मेटल होना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास टू मेटेलिक प्लेट्स separated by a dielectric medium। Two metallic plates separated by a dielectric medium। अब नई चीज आ गई कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। बेटे डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम एक ऐसे मीडियम को कहते हैं, ऐसे इंसुलेटिंग मीडियम को कहते हो जिसके अंदर से करंट तो पास नहीं कर सकते, इंसुलेटिंग मीडियम कह रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर जाती हैं। जैसे पेपर डाइलेक्ट्रिक है, पेपर में से करंट पास नहीं करता। But if you place iron flings at the top of the paper and move a magnet underneath it, so iron flings also move accordingly. It means magnetic lines of force can pass through paper. Same is true for the electric lines of force। एयर क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, एयर में से कोई करंट पास नहीं करता, लेकिन एयर में से देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक ऐसे मीडियम को कहते हो जिसमें से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने, करंट पास ना कर सके। मैंने एग्जांपल दी आपको एयर की, पेपर की, माइका की। माइका का नॉर्मली पता नहीं होता, आप उसको रहने दो। एयर और पेपर का पेपर तो इसको लिख लो, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ एक्चुअली है क्या ये। दिस इज एन इंसुलेटिंग मीडियम which allows electric and magnetic field lines to pass
through it. That is पेपर माइका वगैरह सिली करता होते देख लेना डिक्शनरी में माइका क्या है, लेकिन नहीं भी करोगे तो रहने दो, वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, हमारे पास अब मैं ये कह रहा हूँ कि एन इंसुलेटिंग मीडियम विच अलाउज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। ठीक है, अब इस मीन्स के हमारे पास बेटा इसको मैं अगर लिखूं, ये हमारे पास एक मेटल की प्लेट है, ये दूसरी मेटल की प्लेट है, इसमें पहले भी सुना, डायमेंशन बिल्कुल एक जैसी होती हैं। कहा जाए कि हमारे पास थिकनेस की ज्यादा कम, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास ये होगी, तो ये हमारे पास ओवरऑल ये होगी। अब एक कैपेसिटर को एनर्जी कैसे स्टोर होती है उसको बाद में आते हैं, एनर्जी स्टोरेज का डिटेल टॉपिक है। एक कैपेसिटर को चार्ज किस तरह करते हैं, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेटे ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, 1/4πε0 Q पॉजिटिव Q नेगेटिव ओवर R। ये तो वैसे चलो कांस्टेंट है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है अगर हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज वाली ऑब्जेक्ट्स हों और दरमियान में कोई सेपरेशन भी आ रही हो। तो चार्ज अगर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना। तो एक आप बात हैं कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज किस तरह स्टोर होता है। ठीक है, अब आगे मेजर टॉपिक जो है चार्जिंग का कैपेसिटर एक्चुअली। ठीक है सर एक चीज बताते हैं। क्वेश्चन है बेटे। सर आपने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, तो सर फिर करंट किस तरह नहीं पास हो रहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बेटा रिप्रेजेंट करती है फोर्स को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है, वो ये तो नहीं रिप्रेजेंट करती है करंट, तो नहीं डिफाइन कर रही होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होती है डायरेक्शन। मे बी वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पे मूव भी ना कर सके अगर उसका मास बहुत ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो ईच फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख रहे होते हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली। पॉजिटिव ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फोर्स ऑन अ यूनिट मास को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो फोर्स लग रही होती है लेकिन मोशन होना अलग चीज है। ठीक है सर। ठीक है, एयर में से करंट पास नहीं करता, लेकिन देखो अगर दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब लेके आते हो वो अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोल फेसिंग ईच अदर। सेम इज ट्रू फॉर द चार्जेस। देखो दो तारें अगर एयर की, अगर ये देखो हमारे पास अगर ये 1 सेंटीमीटर इंसुलेशन है एयर की, सपोज यहाँ पे मैंने एक बहुत, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मैंने ये लगा दी, ये बैटरी वोल्ट मीटर लगा दी, ये एच टी है, ई एच टी। ई एच टी का मतलब था ई एम एफ, वो हाई टेंशन जो आपके कर सकती है 20,000 से ऊपर वोल्टेज, 20 से 40-45 हजार तक वोल्टेज इससे थ्रू हम कर सकते हैं। ये क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएबल है, यानी ये इंडिकेट करता है कि वेरी करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम उसको वोल्टेज बेटा इंक्रीज करते जाते हैं, इससे वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे एमीटर की वैल्यू लगा दो, वोल्टेज ज्यादा करते जा रहे हो लेकिन हमारे पास करंट पास नहीं कर रहा है यहाँ। लेकिन अगर आप देखते हो 1 सेंटीमीटर इंसुलेशन है ये सिर्फ, जब ये वोल्टेज होता है 30,000 वोल्ट, तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर तो हमारे पास इसमें करंट पास करता है, डिस्चार्ज और एमीटर रीडिंग रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब एयर की 1 सेंटीमीटर इंसुलेशन को ब्रेक करने के लिए यू नीड टू अप्लाई 30,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट के ऊपर नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर होती है। प्रेशर वेरी करो फिर और चीजें चेंज हो जाती है। इसका मतलब हमारे पास 30,000 वोल्ट, हमारे पास जो बड़े बड़े पोल होते हैं उससे सबसे ऊपर वाली तार भी जो पाकिस्तान में जा रही थी 27,000 वोल्ट पे जा रही थी, 27,000 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, 30,000 वोल्ट काफी हाई वैल्यू है इसके ऊपर जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एयर में से ठीक करंट है। पास नहीं करता लेकिन वो। ठीक है,
जी। अच्छा बेटे, हमारे पास बात आना कि हमारे पास एक कैपेसिटर को चार्ज किस तरह करते हैं। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब हमारे पास ये एक बटे एक प्लेट होगी ए, दिस इज सेकंड, बी प्लेट होगी ए बी। अब ये कनेक्ट कर दिए ये हमारे पास एक सोर्स के साथ, ईएमएफ सोर्स के साथ, इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे बैटरी शो, एमीटर शो कर देते हैं एक आध, डायरेक्ट कर दें यार। अब ये सोर्स है, एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, दरमियान में हमारे पास क्या है, एयर के पार्टिकल्स हैं बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, नाउ प्लेट ए इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, दो तरीके से आना है प्रोसेस में। अब ए किसके साथ कनेक्ट है, ए बेटे कनेक्ट हुई इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास टेंडेंसी है कि ए प्लेट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि मेटल है ना। तो मेटल में वैसे नंबर डेंसिटी आप पढ़ चुके हो एएस के अंदर, नंबर ऑफ कंडक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम होते हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज के पास टेंडेंसी है कि इसमें से ए प्लेट में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैं सपोज करता हूं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये स्टेप लिख रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन ए प्लेट के मूव किए हैं फ्रॉम दिस टूवर्ड दिस साइड। नाउ अगर 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर गए हैं तो इस पे कौन सा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक मिनट बेटे, हाँ अच्छा, फर्स्ट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन ए प्लेट के सोर्स के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ने गेन किए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, तो दरमियान में कौन सा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है, उसमें मैंने कहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ए प्लेट पे है, साथ वाली बी प्लेट पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा, जिसको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके बेटा इस तरफ आ जाएंगे और इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप ये हुआ है कि मैंने क्या किया, चार्ज सेपरेशन हुई है, सेपरेशन बाय इंडक्शन प्रोसेस हुआ है, चार्ज सेपरेशन बाय मींस ऑफ इंडक्शन। अब हमारे पास बेटे बी प्लेट के ऊपर जो हमारे पास चार्ज है, बी प्लेट इसके ऊपर जो चार्ज है ये वाला नेगेटिव, वो तो इसकी पॉजिटिव की फील्ड के अंदर है, यानी उसको उसको जकड़ा हुआ है, उस पर मार्शल्ला लगा हुआ है। ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो वो मूव ही नहीं कर सकता फिर। ठीक है, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये हमारे पास क्या साइड में, ये फोर्स तो इन पे लग रही है, लेकिन हमारे पास इनको दे नीड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कम टू देयर स्टेबल स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस तरफ जा नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने इसकी फील्ड के अंदर आ चुका है। तो इन पॉजिटिव चार्जेस को जो बी प्लेट के ऊपर है दूसरी तरफ, they need electron to come to their stable state and they are further connected by this conducting path to this negative electrode। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। कितने पॉजिटिव चार्ज, 5 पॉजिटिव चार्ज, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, मूव करेंगे, किस में से, सोर्स में से इसके ऊपर चलेंगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो तीसरे स्टेप में काम ये वाला हो रहा है कि हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो
बी प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है ए प्लेट पे उसके इन्फ्लुएंस के अंदर उसकी फील्ड के अंदर है, प्रोटॉन्स आर फ्री, दे नीड इलेक्ट्रॉन टू कम टू देयर स्टेबल स्टेट एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस कंडक्टिंग पार्ट टू दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द ईएमएफ सोर्स। तो हमारे पास तीसरे स्टेप के अंदर बेटे क्या होगा, तीसरा स्टेप जो है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स सोर्स के यहां से इसके ऊपर मूव करके, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन मूव करके, अगर 5 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटे, न्यूट्रलाइज हो गया। अगर ये न्यूट्रलाइज हो गया तो अब हमारे पास डायग्राम क्या रहेगी कि एक पे क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया बेटे, और ये वही कैपेसिटर शो कर रहा हूं, जगह थोड़ी सी काम थी इस तरह हो गया, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सोर्स इज एस। अब थोड़ी देर बाद देखोगे तो हमारे पास क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, चाहे बेटे मैं आपने जान के राइट साइड पे शो कर रहा हूँ, चाहे आप लेफ्ट से शो कर दो, ये नेगेटिव चार्ज चाहे आप इस तरफ शो कर दो चाहे आप इधर शो कर दो, एक ही बात है। रीजन क्या है कि है तो उसी मेटल के ऊपर ना, लेकिन हमारे पास जहां पे मैंने अभी शो किया है एक्चुअली पोजीशन ज्यादातर की यही होती है कि एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो इंसुलेटिंग होता है। अब कैपेसिटर की एक प्लेट पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दरमियान में सेपरेशन भी डिफाइन हो रही है एयर बी के दरमियान, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, बात क्लियर होगी। तो पहला स्टेप मैंने बेटे इसमें ये लिया था कि मैंने कि ए प्लेट में से इलेक्ट्रॉन गए थे पहले, ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या था, चार्ज सेपरेशन हुई थी बाय मींस ऑफ इंडक्शन, तीसरा स्टेप क्या था, हमारे पास नेगेटिव चार्ज मूव करके उधर चले गए, तो बाद में हमारे पास क्या हो गया था, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज किया, दूसरी प्लेट पे इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज रह गया। ये हम इस तरह भी तो कर सकते हैं इसको, ये वही दोबारा बना रहा हूँ, ये ए प्लेट होगी, ये बी प्लेट होगी, ये सोर्स हो गया बेटे, ये सोर्स हो गया। पहले हमने ये स्टेप पहले लिया था, ठीक है ना। अब इसी से उल्टा जरा करते हैं, सपोज करता हूँ कि हमारे पास बेटे ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा तो हमारे पास लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो लाइक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे, जो इनको कंडक्टिंग पाथ मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर देगा, ठीक है ना। प्रोटॉन तो वैसे मूव नहीं कर सकता, प्रोटॉन मूव क्यों नहीं कर सकता, मैस ज्यादा होता है, इनर्शिया ज्यादा, तो प्रोटॉन मूव करते हैं सॉलिड के अंदर। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि पहले स्टेप के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स किसके सोर्स से मूव करके इस तरफ गए फर्स्ट स्टेप के अंदर। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया बेटे 5, ठीक है ना, यहाँ से मूव करके इधर चले गए। अब ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप अब यहाँ पे होगा जो इस तरह हमने पहले किया था, चार्ज सेपरेशन होनी है बाय मींस ऑफ इंडक्शन, चार्ज सेपरेशन बाय इंडक्शन इंड्यूस होगा। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ से ए प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रिपेल होके किधर चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ डेवलप हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज बी की फील्ड के अंदर है, इसका मतलब वो एक दूसरे के फील्ड के अंदर है। ए प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अलग उससे, ठीक है। और फर्दर किससे कनेक्ट हुआ है, कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से। अब पॉजिटिव टर्मिनल के पास टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो बेटा तीसरे स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है थे किसके, ए के, वो इस तरफ मूव करेंगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट डायग्राम बन गई वो ये भी बन गई हमारे पास, ये सोर्स हो गया, नहीं ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस तरफ मैं अब जान के इस तरफ पॉजिटिव चार्ज शो करूंगा और जान के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो कर रहा हूँ। कहने का मतलब है उस मेटल के ऊपर ही, लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा, एक्चुअली इस तरफ होता है, लेकिन पेपर में अगर इस तरफ भी मिलेगा तो वो भी बिल्कुल ठीक है उसी मेटल के ऊपर, ठीक है। अगर मैं कहूँ बी पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, ए पे कौन सा चार्ज है वो पॉजिटिव। तो 3 स्टेप्स हैं, पहले में क्या होता है, एक में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर हमारे पास चार्ज सेपरेशन होती है, तीसरे में जो हमारे पास दूसरा टर्मिनल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं।
इसका अब पहले वाले की डायग्राम में देखो बेटे, इसके अंदर भी देखो जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए थे उतने चले भी गए थे। ठीक है, 5 ही आए थे ना, 5 सोर्स, 5 ए से इधर आए सोर्स की तरफ, सोर्स से 5 उधर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर भी अगर आप देखते हैं, इस दूसरे स्टेप के अंदर पहला स्टेप था, इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने भेजे तो 5 ही इधर वापस आ गए। इसका मतलब है हमारे पास कि ये जितने चार्ज कैरियर्स आते हैं उतने चार्ज कैरियर यहाँ पे चले भी जाते हैं। अब इसका मतलब हो गया फर्दर, अगर मैंने यहाँ पे कोई, ये ए हो गया, सोर्स हो गया, बी हो गया, यहाँ पे एक अगर मैंने एम मीटर कनेक्ट किया होता, दूसरा एमीटर यहाँ पे होता, एक A2 ले लेते हैं, इसको A1 ले लेते हैं, तो बेटे दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी थी, क्योंकि इसने मेजर क्या करना है, करंट को हम डिफाइन करते हैं फ्लो चार्ज कैरियर। तो यहाँ जो चीज फ्लो कर रही है यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से जो चीज फ्लो कर रही है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। कि यहाँ से भी क्या आए थे, इलेक्ट्रॉन ही आए थे, यहाँ से कौन से गए थे, वे भी कौन से थे, इलेक्ट्रॉन ही थे। तो इसका मतलब A1 की जो वैल्यू आती है वही A2 के बराबर होती है। अब ये कितनी देर तक प्रोसेस चलता रहेगा, ये शुरू शुरू में चलता है, ठीक है ना, बाद में इस वैल्यू क्या होनी शुरू होती है, एमीटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, अब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ शुरू शुरू में होगा, जब कैपेसिटर पे पॉजिटिव आता जाएगा, दूसरे पे नेगेटिव आता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी फिर हमारे पास कि जितनी इस सोर्स की ईएमएफ है उतनी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमारे पास फर्दर नहीं चार्ज स्टोर होना। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास इन द सेम होती है, एंड लेटर A1 A2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, when EMF of source is equal to the potential difference across capacitor, जब उसके बराबर हो गया तो उसका मतलब फिर फर्दर चार्ज पार्टिकल करना। ठीक है, इसका मतलब इसका ट्रेंड क्या बनता है, इसका ग्राफ क्या बनता है। ठीक है, इनिशियली ये हमारे पास जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो ये होगा, बाद में हमारे पास वैल्यू इसकी 0 होनी होती है, क्योंकि चार्ज कैरियर फिर फर्दर मूव नहीं करते हैं। अब इसका मैं चार्जिंग का भी जो बना रहा हूँ, ये बेटे पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अब बना क्यों ना, पेपर 5 के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए पेपर 5 स्टार्ट तो कर दिया ना, तो उसके अंदर क्वेश्चन एक मिलेगा, तो इसलिए वहां पे, लेकिन उसने क्वेश्चन में भी बताया हुआ था यहाँ पे कि इसका ट्रेंड कैसे आता है चार्जिंग का या डिस्चार्जिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज दे रहा हूँ कैपेसिटर के ऊपर, दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइम कंसिडर कर लिया बेटे, मेरे लो जैसे। ठीक है, शुरू शुरू में हमारे पास क्या है, कैपेसिटर जब चार्ज होता है बड़ी तेजी से चार्ज स्टोर हो रहा होता है, बाद में हमारे पास क्या है, ये थोड़ा डिक्रीज करना शुरू होता है, इसका मतलब यहाँ से जाकर फर्दर ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर आपका चार्ज कहाँ तक ये हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम तक हो रहा है, यहाँ तक कैपेसिटर फुली चार्ज अप हो चुका है, उसके बाद हमारे पास की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या, इसका मतलब जो मैंने A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू 0 लिखा होता है, इसका मतलब वो ये वाली स्टेज आ चुकी थी, कैपेसिटर फुली चार्ज अप हो चुका था। ठीक है, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, टाइम तो गुजरता जा रहा है, चार्जिंग ये हो रही है, शुरू शुरू में देखो काफी तेजी से होती है, बाद में डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है क्रॉस द कैपेसिटर, वो ईएमएफ सोर्स के को अप्रोच करना शुरू हो जाता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा तो फिर हमारे पास फर्दर चार्जिंग प्रोसेस नहीं हो सकता कैपेसिटर का। ठीक है ना, बात क्लियर होगी है। तो शुरू में हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है,
यहाँ पे चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग शुरू में ज्यादा होती है, आस्ते आस्ते डिक्रीज करती जा रही है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ बन रहा है। ठीक है, रीजन उसकी ये है कि हमारे पास ये शुरू में ईएमएफ बहुत ज्यादा होती है, जो चार्ज स्टोर होता रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता जा रहा होता है क्रॉस कैपेसिटर, और एक स्टेज ऐसी आती है ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस के बराबर जब हो जाएगी, तो फिर फर्दर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे पास का ग्राफ क्या आ गया, चार्जिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यहाँ हो रही है। ठीक है, इनिशियली चार्जिंग process is very quick as no potential difference across, ये S0 का मतलब लिखना होता है, zero potential difference across capacitor, later it decreases, ठीक है, due to increase of potential difference across capacitor due to charges on its plates. Sir? And charging, एक रुक जाओ बेटे, becomes, and charging stops if potential difference across capacitor is equal to the source. जी बेटे, अब क्वेश्चन आ रहा था, तो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था जी, आप पूछ लो। परदीन शायद आप थे। सर यार पूछो। सर, वो आपने क्या लिखा हुआ था थर्ड लाइन में, लेटर इट जीरो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, charging process is very quick as zero potential across, later it decreases to zero, later it due to increase the potential difference across the capacitor. Charging decreases due to increase of potential difference across the capacitor. ठीक है, due to charges on because of charges on and charging stops if potential across capacitor is equal to EMF। so आप ठीक हो गए बेटे। ठीक है, तो शुरू में हमारे पास बड़ी जल्दी से चार्ज स्टोर होना शुरू होता है, बाद में हमारे पास वो थोड़ा डिक्रीज करता है और एक स्टेज आती है फिर बाद में जीरो। ठीक है सर, आपने लिखा है कि शुरू में जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए चार्जिंग फास्ट होती है, लेकिन आप सर साथ साथ आप कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता जाता है। वो सर जिस साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं वो वाली साइड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम होते हैं, जिस साइड से जा रहे होते हैं उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना शुरू हो जाता है। मैं ये करने लगा हूँ बेटे। अब मैंने जो ईएमएफ सोर्स लिया ये वेरिएबल ले लिया, ये सोर्स की ईएमएफ है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मेजर कर रहा होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया, नहीं तो यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगा दो।
ये हमारे पास एक क्रॉस कैपेसिटर है, ये एक क्रॉस कैपेसिटर ही लगा हुआ है, ईएमएफ सोर्स की ये है। अब ईएमएफ सोर्स की ज्यादा करते जा रहे, ईएमएफ तो तब मेजर हो सकती है ना जब यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। ईएमएफ सोर्स की तब मेजर होती है जब सोर्स इज नॉट सप्लाइंग करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट। अब वीसी यहाँ पे लगा दो, वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दो, ये 9 वोल्ट की थी। 9 वोल्ट का मतलब ये कि पहले आपने सपोज 2 वोल्ट दिया तो चार्जेस 2 कूलम स्टोर हुए, ठीक है। वोल्टेज जो ही 4 कूलम आ गया, करते करते जब आपने 8 कूलम किया तो ये भी 8 वोल्ट पे 8 आ गया। जो ही आपका 9 वोल्ट किया तो हमारे पास 9 कूलम सपोज चार्ज स्टोर हो चुका है। अब हमारे पास अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो ये भी 9 वोल्ट है, अभी ये भी 9 वोल्ट है, इसकी ईएमएफ भी क्या थी 9 वोल्ट थी। फिर फर्दर हमारे पास वर्क करने की कैपेबिलिटी नहीं रहती उसके ऊपर, ठीक है, कि चार्ज स्टोर होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब पोटेंशियल नहीं गैप आता तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल फर्दर मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसको एबिलिटी नहीं होती वर्क करने की फिर, ठीक है। 9 वोल्ट की बैटरी थी और ईएमएफ आप 0 से इंक्रीज करके 9 वोल्ट पे लेके जाते हो तो हमारे पास चार्ज भी जो डिपॉजिट हो रहा था स्टोर ज्यादा होता जा रहा होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज भी उसके क्रॉस ज्यादा होता जा रहा होता है। और जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कैपेसिटर जो होता है ईएमएफ के बराबर हो जाता है, फिर फर्दर चार्ज मूव ही नहीं करता क्योंकि हमारे पास फिर वर्क करने की कैपेबिलिटी नहीं रहती पार्टिकल्स के ऊपर। ये है, मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक होगी बात। ठीक है सर। अच्छा अब बेटे उसके बाद आते हैं कि हमारे पास डिस्चार्जिंग हम कैपेसिटर की किस तरह करेंगे और कहाँ यूज होता है। मैंने वैसे कहा कि आप कंप्यूटर्स में यूज कर लो, पंखों के अंदर भी लगा होता है, पंखे की स्पीड कम चल होती है, कैपेसिटर चेंज करते हो स्पीड उसकी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे भी इसको यूज कर रहे होते हो। तो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज डिस्चार्जिंग, ये पास पेपर के क्वेश्चन है। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ कैमरा फ्लैश। ठीक है। अच्छा इसकी बेटे इसकी मैंने कोई इक्वेशन नहीं दिखवाई है आपको इसकी क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ना सेट 2 के अंदर है ना इसमें, इसलिए नहीं लिखवाई। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू ए कैमरा फ्लैश, या बेटे हमारे पास ये थी, एक मैंने स्विच शो किया है, ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, नेगेटिव बैटरी कनेक्ट कर दी एक साइड पे, ये दूसरी साइड पे ये नियॉन लैंप होता है क्योंकि आप नियॉन लैंप का सिंपल सिलेबस में तो मैं फिलामेंट लैंप ही शो कर रहा हूँ, ये फ्लैश लैंप हो गया जी। वी और पी, ये कैपेसिटर सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये सोर्स हो गया। बेटे जो मैंने लेफ्ट साइड पे बनाया उसको हम कहेंगे ये चार्जिंग सर्किट है। and this one is the discharging circuit। एक चार्जिंग है और एक दूसरा क्या हो गया डिस्चार्जिंग। अच्छा अब होता क्या है, ये कैमरा थ्रू कैमरा फ्लैश मेरे दौर का कैमरा पुराने दौर का, जिसमें आपको खुद फ्लैश ऑन करना पड़ता था। आजकल भी जो बहुत महंगे होंगे बेटा उनमें खुद ही ऑन करना पड़ेगा, ऑल्दो होते तो हैं लाइट की इंटेंसिटी खुद ही सेंस करके वो एलडीआर तो ऑन होता है फ्लैश। लेकिन ये चले मेरे दौर का कैमरा, इसमें क्या करते थे हम लोग, ये जो चीज शो की हुई है ना बेटे ये स्विच है। स्विचेस दो किस्म के होते हैं, एक एसपीएसटी कहलाता है जो नॉर्मली ये वाला स्विच होता है, एक होता है एसपीडीटी, ये वाला स्विच है। एसपीएसटी स्टैंड फॉर सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, इसे हम वन वे की भी कहते हैं। बेटे अब इसने डिस्कनेक्ट हो जाना है किसी वक्त भी, 250 पर डिस्कनेक्ट होना है इसने। मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, जल्दी से आ जाना। डिस्कनेक्ट कर दो ताकि मुझे भी रास्ता मिल जाए डिस्कनेक्ट करने का।
अच्छा, मैं ये बता रहा था बेटा, दो किस्म के हमारे पास होते हैं, और एक हम कह रहे होते हैं एस पी एस टी। एस पी एस टी स्टैंड फॉर सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। ठीक है, ये वाला वन वे की भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप वन वे की भी कह रहे होते हो। ठीक है, वन वे की। दूसरा होता है एसपीडीटी, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। ठीक है, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, या इसको आप टू वे की भी कहते हो। टू वे की का मतलब ये है कि हमारे पास बेटे ये क्या है, सिंगल पोल ये वाला पोल है जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये पोल है तो इसकी हमारे पास थ्रू क्या होती है, कभी हमारे पास इसका ए से कनेक्शन हो सकता है, कभी इसका कनेक्शन बी के साथ हो सकता है। ठीक है, जब इससे कनेक्शन होगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज अप होना शुरू हो जाएगा। ये वही सर्किट बन गया जो पहले हमने पढ़ा जाए, ए से कनेक्शन है। मैंने शुरू में कहा था ये मेरे दौर का है जिसके अंदर आपको खुद ऑन करना पड़ता था फ्लैश। ठीक है, अगर फ्लैश खुद ऑन करना पड़ता था इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इसके अंदर आप उसका कांटेक्ट क्या करते थे, इस पोल का कांटेक्ट आप ए के साथ कर देते थे। अब पोल का कांटेक्ट अगर ए के साथ कर देंगे बेटे हम लोग, यानी इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, जब इसके साथ जोड़ दिया तो अब ये ईएमएफ सोर्स है, ये कैपेसिटर है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कैपेसिटर फुली चार्ज अप हो चुका है, इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। अब जब फोटोग्राफ लेने के लिए हम बटन दबाते थे और उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, शटर ओपन होता है, लाइट एक फोटो सेंसर स्क्रीन के इंसिडेंट होती है। जब हम बटन दबाते हैं तो शटर के साथ एक लीवर लगा होता है, वो लीवर क्या करता है, इसका कांटेक्ट इससे हटा के इसके साथ कर देता है। जब इसका कांटेक्ट इसके साथ हो जाएगा तो अब हमारे पास क्या, कैपेसिटर एज एनर्जी सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी वो ट्रांसफर करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ लाइट यहाँ पे, और जाके इसके पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर से नहीं जा सकता क्योंकि दरमियान में मीडियम कौन सा था, डाइलेक्ट्रिक था, यहाँ से नहीं जा सकता था हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अंदर से नहीं बेटे जा सकेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि दरमियान में ये वाला मीडियम जो है ये डाइलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब ऐसा करोगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यहाँ पे आके कैपेसिटर पे डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये थोड़ी देर के लिए होगा, 0.707 सेकंड होता है टाइम इंटरवल, लेकिन हम उस टाइम को भी फोकस नहीं कर रहे होते इस लेवल के ऊपर। हम सिंपल यहाँ पे जब कैपेसिटर अब डिस्चार्ज हो गया, अब दोबारा अगर आपने फ्लैश होना तो दोबारा आपको कैपेसिटर चार्ज करना पड़ता है। अब हम इस अरेंजमेंट को हम प्रेफर क्यों करते हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं लगा देते। ठीक है, हमने ये किया कि हम डायरेक्ट इसके साथ लगा देते हैं। अगर हम इसको इसके साथ डायरेक्ट लगा दें, अब क्या होगा, अब बेटे ये ऑन ही रहेगा। अब अगर ऑन ही रहेगा, आप तस्वीर लेने के लिए अभी फोकस कर रहे हो, ये ऑन है, अगर ये ऑन है तो बैटरी बड़ी जल्दी से एग्जॉस्ट आउट होती जा रही है। तो बैटरी की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, और कैपेसिटर में जो एनर्जी फिर आई थी उस एनर्जी को आगे इन दी फॉर्म ऑफ लाइट कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब वो कन्वर्ट होती है तो कैपेसिटर को हम दोबारा चार्ज करते हैं, अदरवाइज एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहती है। तो बैटरी की लाइफ या ईएमएफ की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम ये सारी अरेंजमेंट को यूज कर रहे होते हैं। बात क्लियर होगी सारी। मैं ये कह रहा हूँ when the pole P makes contact with through A, ठीक है ना, कैपेसिटर इज चार्ज अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इस ईएमएफ सोर्स के बराबर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जब इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या करते हैं, फोटोग्राफ लेने के लिए जब आप बटन दबाते हो, शटर ओपन होता है, तो उसका कांटेक्ट बेटा ए से हट के किसके साथ होता है, बी के साथ होता है। नाउ कैपेसिटर बिहेव लाइक अ एनर्जी सोर्स, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है इन दी फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास फ्लैश लैंप ऑन होता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है।
अब दोबारा फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक, अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है, इसमें जिसमें चार्जिंग भी बतानी है आपने, डिस्चार्ज, उसने कहा यूजिंग डायग्राम, कही तो डायग्राम भी आपने खुद, यूज ऑफ कैपेसिटर था ना जिसपे क्वेश्चन बना था, तो वहां पे ये आप इस तरह लिख सकते हो। अब इसके अंदर इसको फिर लिखना किस तरह, ये क्योंकि क्वेश्चन पास पेपर का, इसको लिख लेना चाहिए, क्या था, ए बी पी, ओके। तो बेटा हमने लिखा व्हेन द पोल पी मेक्स contact with through A, the capacitor is charged to its maximum value। ठीक है, फिर the capacitor is discharged through the flash lamp which lights up for a moment of second which discharged through the flash lamp which lights up for a moment of second. This arrangement of capacitor increase the life of an EMF source। ठीक हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा पूछ लो। इसके अलावा भी इसके यूज हैं, आगे पढ़ेंगे जब ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन अभी यही है। अब माइंड में अगर आ रहा हो सर कैपेसिटर में से करंट पास करता तो नहीं करता, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर से करंट पास ही नहीं कर सकता, दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा। हाँ, सर्किट में करंट हो सकता है और उतनी देर तक हो सकता है जितनी देर तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर चार्ज हो फिर सर्किट में करंट जीरो होता है, फिर डिस्चार्जिंग पे आ सकता है दोबारा। बात क्लियर होगी बेटे? चलें, अब आज के लिए बेटे इतना ही है। कल वाली क्लास में मैंने आपको मैंने पहले 25 मिनट के अंदर मैंने उसको डिस्कस करना है, उसके बाद देन आई शैल मूव टू दिस चैप्टर। ठीक है, मंडे तक मैंने ये चैप्टर कवर करने की बेटे कोशिश करनी, मंडे नहीं तो ट्यूसडे को। ठीक है, ओके बेटा, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह देन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सोल्यूशन नहीं है क्या नहीं? जो सर आपने एकेडमी वाले ग्रुप में इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सोल्यूशन ही भेजी हुई। बेटे मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आ जाएगा आज। सर ठीक है, आज लाजमी आ जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो गई पूछना, मैं करवा भी दूंगा। जी बेटे। सर ये हमने कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? अब जैसे बायो के हमने खत्म कर लिए एक चैप्टर पढ़ के, तो हमने बस पढ़ते जाना? हाँ जी, हमने पढ़ते जाना है। सर हम्म, सर आपने जो फर्स्ट और सेकंड पेज पे जब हमें तरीका बताया था कि कैपेसिटर किसका चार्ज होता है, वो दोनों में से किसी तरीके से भी हो सकता है आपने कहा है? वो दोनों प्रोसेस इकट्ठे ही होते हैं, वो इकट्ठे भी हो सकते हैं ना। देखो इलेक्ट्रॉन की मोशन किस तरफ चेंज नहीं। ये देखा आपने जो डायग्राम 1 बनाई है, बिल्कुल सर, ये वाली डायग्राम। ठीक है सर, और फिर इसके बाद वाली डायग्राम आपने जो बनाई है नेक्स्ट पेज के ऊपर। हाँ जी, वो मैंने स्टेप वाइज पढ़ाया आपको, लेकिन प्रोसेस इकट्ठा ही हो रहा होता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन की मोशन किसी तरफ चेंज नहीं हुई है, जहां से जा रहा था वो भी चीज उस तरह ही लिखी हुई मैंने। ये प्रोसेस इकट्ठा ही चल रहा होता है। ठीक है ना, ये नहीं कि पहले मेथड इकट्ठा ही प्रोसेस होता है, 1 और 2 एट ए टाइम हो। 0.707 तक तो वैसे चार्ज हो चुका होता है कैपेसिटर। ठीक है, बेटे आज के लिए इतने, बाकी कल इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।